नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं रोज़ाना अंग्रेजी का एक टॉपिक डाला करूँगा, उसी संदर्भ में आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम का जो पहला जो चैप्टर है उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं कि इसमें जो स्पीकर होता है उसकी बात को हम ज्यों का त्यों वर्णित कर देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के द्वारा कहे हुए कथन का केवल भाव स्पष्ट करते हैं। जैसे ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन में एक वाक्य दिया गया है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, सेज को हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं और मी इसका ऑब्जेक्ट है। ही को हम स्पीकर भी कह सकते हैं और मी को लिसनर भी कह सकते हैं। उसके बाद जो कोटेशन में जो वाक्य लिखा होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। उसके बाद अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि किस प्रकार हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करें। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर सेज रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तो उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। साथ ही साथ सेज टू अगर आता है तो उसे हम टेल्स में बदल देते हैं। अर्थात जब ऑब्जेक्ट होता है तब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो टेल्स में बदल जाती है। इसी तरह से अगर सैड है तो उसे हम सैड ही लिख देते हैं, जबकि सैड टू आने पर उसे हम टोल्ड में बदल देते हैं। साथ ही साथ जहाँ कोमा और इन्वर्टेड कोमा होता है वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। उसमें सबसे पहला जो नियम ये है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलता है। अर्थात हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है। इस पर ये निर्भर करेगा कि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें बदलाव होगा या नहीं होगा। जैसे ही सेज टू मी, अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाना चाहें तो ही सेज टू का हो जाता है टेल्स, जैसा कि हमने यहाँ पर वर्णित किया है। सेज टू को टेल्स बदल देते हैं। ही टेल्स मी दैट द बॉयज। अब हम सोचेंगे कि जो वर्ब है उसमें हम बदलाव करें या नहीं करें, तो हम पाते हैं कि यहाँ रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। तो द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा मोहन इज इल। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेज दैट मोहन इज इल। तो यहाँ पर भी हम इज जो भी वर्ब दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो वर्ब है वो जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। इसके बाद हम एक उदाहरण और लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं और इस उदाहरण के द्वारा हम ये देखते हैं कि अगर फ्यूचर टेंस होता है तब क्या होता है। तो यहाँ देखें आप लोग कि दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ही विल से टू गोपाल, कोमा इन्वर्टेड कोमा, इट इज रेनिंग नाउ। तो जब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही विल से टू, तो विल से टू का टेल हो जाता है जैसा कि आपको बताया जा चुका है। तो ही विल टेल गोपाल दैट इट
अब हम सोचेंगे कि जो एज है उसमें हमें बदलाव करना है या नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए हमें यहाँ पर बदलाव नहीं करना होगा। तो इट इज रेनिंग नाउ। तो यहाँ पर आज हमने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो पहला जो नियम है वो हमने सीखा, और इसी क्रम में जब हम कल दूसरा वीडियो डालेंगे तो उसमें रूल नंबर 2 से संबंधित जो बातें हैं वो आपको हम समझाएंगे। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि आप इसको देखें, पढ़ें, समझें और अपने मित्रों को भी बताएं, शेयर करें, और इसी तरह से रोज़ाना हम वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे जिसके द्वारा आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।